दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव का एक्टिव का फार्मूला क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, फिर उसको पैसिव में चेंज करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव का एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है उसमें, फिर डू या डज लिखा होता है, फिर नॉट लिखा होता है, फिर मेन वर्ब लिखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, फिर अदर वर्ड होता है। अच्छा, हम लोग अब क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे आई डू नॉट लव यू, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें सबसे पहले ये एग्जाम्पल हम लोग इस फार्मूला से टैली करवा लेंगे, देखेंगे कौन इसमें क्या क्या है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला ये जो आई है ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये डू, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, डू या डज में से एक हो जाएगा। फिर ये नाट हो जाएगा, ये फार्मूला में हमारे नाट हो गया। फिर इसके बाद में नाट के बाद मेन वर्ब है, तो इसमें नाट के बाद हमारा क्या होगा, ये मेन वर्ब होगा। ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब, ये भी पकड़ में आ गया। फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा ये मेन वर्ब है, इसके बाद हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा पकड़ में आ गया हमको, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा पकड़ में आ गया, इसमें अदर वर्ड नहीं है। इसके बाद कुछ और लिखा होता तो अदर वर्ड होता, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए हम इसमें अदर वर्ड नहीं है या कम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा, अब हम लोग आएंगे फिर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, एक्टिव तो मालूम हो गया, सब्जेक्ट रहेगा, डू डज रहेगा, नॉट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नहीं का हो गया, फिर नॉट के बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब लव हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा यू हो गया। ठीक है, इसको हम, ये एक्टिव का हो गया, ये किसका हो गया, ये हमारा एक्टिव का हो गया। अब हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे, पैसिव, इसको चेंज किस में करेंगे, पैसिव में। तो सबसे पहले पैसिव का फार्मूला हम लोग देखेंगे। पैसिव का फार्मूला क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव का पैसिव का फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा होगा, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट, उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव के एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसके पैसिव का सब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा, इसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट और ये पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस इज एम आर में चेंज हो जाएगा, क्या, डू डज यानी सहायक क्रिया इसका किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर में। अब इज एम आर में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में नाट लिखा होगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब का, अब ये थर्ड फार्म हो जाएगा, मेन वर्ब का क्या होगा, थर्ड फार्म हो जाएगा। फिर प्लस बाई होगा, फिर प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड एक जगह और लिख सकते हैं, मेन वर्ब और बाई के बीच में अदर वर्ड लिख करके तब बाई लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, ये भी लिख सकते हो, और लास्ट में भी अदर वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चेंज करते हैं इसको। आई डू नॉट लव यू, तो हमको फार्मूला में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। पैसिव वॉइस में हमको क्या लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें एक्टिव में हम ढूंढेंगे क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, यू सबसे पहले लिख लेंगे। यू देखेंगे क्या पैसिव में जाते समय चेंज होता है, नहीं होता है। यू हमारा पैसिव वॉइस में जाते समय चेंज नहीं होता है, इसलिए यू को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर इसके बाद में यू के साथ में हम देखेंगे कि ये ईज एम आर में से फार्मूला में ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ईज एम आर लिखा जाता है। तो यू हमारा यू के साथ में ईज एम आर में से कौन सा यूज होगा, आर। यू के साथ हमारा क्या होता है, आर यूज होता है, तो यू आर हो गया। यहाँ तक फार्मूला में हम लोग पहुँच गए। इसके आगे फार्मूला में हम लोग जाएंगे कहाँ, नाट के पास, तो नाट हम लोग लिख देंगे यहाँ, यू आर नाट। फिर उसके बाद में हम फार्मूला में देखेंगे क्या लिखना है हमको, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है, मेन वर्ब हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब रहता है, लव। लव मेन वर्ब है, ये फर्स्ट फार्म में है। अब इसको हम चेंज कर देंगे किस में, थर्ड फार्म में लिखना है हमको, तो इसमें ईडी जोड़ देंगे, लव्ड हो जाएगा, LOVED, लव्ड हमारा हो जाएगा ये थर्ड फार्म में। ठीक है, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हम लव्ड लिख दिए। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे फार्मूला में, देखेंगे क्या लिखना है हमको, हमको फिर बाई लिखना है, तो हम इसके बाद में लव्ड के बाद बाई लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम फार्मूला में आगे बढ़ेंगे, बाई के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा देखेंगे एक्टिव में कहाँ है, हमारा सब्जेक्ट आई है। आई हमारा चेंज हो, आई जब हम पैसिव वॉइस में इसके बाद लिखेंगे
बाई के बाद अब हम क्या बाई के बाद अब हम क्या लिखेंगे, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। ये देखिए हमारा मी हो गया, ये हमारा किस में हो जाएगा, मी। ये बाई हो गया, फिर इसके बाद में मी। अच्छा अब हम देखेंगे फिर इसके बाद में, फिर से एक बार पढ़ लेंगे, यू आर नॉट लव्ड बाई मी, हमारा ये हो गया। अच्छा अब फिर से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यू डू नॉट लव मी, यू डू नॉट लव मी। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया मी, लव हो गया मेन वर्ब, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर यू सब्जेक्ट हो गया। तो हमको सबसे पहले फार्मूला में ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी जब पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में। ये देखो यहाँ आई हो गया। फिर उसके बाद में अब हम डू नॉट को किस में चेंज कर देंगे, इज आर एम और नॉट में। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग एम लिख देंगे, आई एम, फिर नॉट लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नॉट के बाद हमारा फार्मूला मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा लव है, उसको लव्ड लिख देंगे, ईडी जोड़ देंगे, लव्ड। फिर उसके बाद में हमारा क्या फार्मूला में है, बाई लिख देंगे। फिर हम देखेंगे हमारा इसमें क्या सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा यू है। यू पैसिव वॉइस में जाने के टाइम पे चेंज नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यू का यू लिख देते हैं। अच्छा मित्रों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।